हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने देखा था पिछले वीडियो में थ्योरीज ऑफ एनवायरनमेंट को, जिसमें हमने पढ़ी थी डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, वीजमैन की थ्योरी और मेंडल की थ्योरी। उससे पहले हमने देखी थी हेरिडिटी के बारे में। तो हमारा ये जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आज उसका लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, जो है एनवायरनमेंट। तो हम शुरू करेंगे आज एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट सबसे पहले होता क्या है? एनवायरनमेंट है हर वो चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे आसपास जैसा एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन वगैरह, जैसे लोग हमारे आसपास हैं, जैसी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारी फिज़िकल हेल्थ कैसी है, तो हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है, हमारे जीन्स के अलावा जो हमें इफ़ेक्ट करती है, वो सब एनवायरनमेंट होती है। तो एनवायरनमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि एवरीथिंग एक्सेप्ट आवर जीन्स। एवरीथिंग हर वो चीज़ जो हमें अफेक्ट करती है एक्सेप्ट आवर जीन्स, हमारे जीन्स को छोड़ करके या फिर हमारी हेरिडिटी को छोड़ करके, हर वो चीज़ जो हमें इफ़ेक्ट करती है वो होती है हमारा एनवायरनमेंट। तो वुडवर्थ ने एक थॉट दिया है एनवायरनमेंट के बारे में, दैट एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट आवर जीन्स। यानी कि हमारे जीन्स या फिर हमारी हेरिडिटी को छोड़ करके हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है वो होती है एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट में आती है। द वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमारी हो गई सराउंडिंग, और हमारे आसपास की सारी सराउंडिंग होता है हमारा एनवायरनमेंट। इट इम्प्लाइज दैट सराउंड्स द चाइल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ ऑनवर्ड्स टू हिज और हर डेथ। यानी कि एक बच्चे के आसपास या फिर एक इंडिविजुअल के आसपास, एक ह्यूमन बीइंग के आसपास, उसके बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक जितनी भी चीज़ें रही हैं, जैसा इन्वायरमेंट वहाँ पे रहा है, वो सब इन्वायरमेंट में आता है। उसके पूरे लाइफ टाइम में जैसी उसकी सराउंडिंग रही है वो पूरा उसका इन्वायरमेंट है, उसके जीन्स को छोड़ के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की, कि अब ये जो इन्वायरमेंट है ये कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स ऑल द फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें सारे फिजिकल फीचर्स होंगे जो एक इंडिविजुअल की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। वो सारे फिजिकल फीचर्स जो एक इंडिविजुअल की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं आते हैं हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में। जैसे कि लैंड हो गई, कि आसपास की लैंड कैसी है, मिट्टी कैसी है, सॉइल कैसी है, जैसे डेजर्ट एरिया हो सकता है या फिर बहुत ठंडा एरिया हो सकता है, तो वो सब फिजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है उस जगह का, फूड अच्छा मिलता है नहीं मिलता है, शेल्टर है नहीं है, क्लोथिंग कैसी है, और बाकी सारे रिसोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच अ मदर लिव्स व्हेन द चाइल्ड इज़ इन हर वूम्ब। इसका मतलब ये है कि फिजिकल एनवायरनमेंट में हमने क्या देखा कि बर्थ से लेकर के एक इंसान की डेथ तक उसके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें रही हैं वो है उसका एनवायरनमेंट। लेकिन जब एक बच्चा अपनी मदर के वूम्ब में होता है तब उसकी मदर के आसपास कैसा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी उस बच्चे के फिजिकल एनवायरनमेंट में आएगा, क्योंकि मदर के एनवायरनमेंट से बच्चे की हेल्थ इफेक्ट होती है। तो अगर एनवायरनमेंट मदर का अच्छा रहेगा तो फिर बेबी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसका मतलब बर्थ से डेथ तक का एनवायरनमेंट, साथ में वो फिजिकल एनवायरनमेंट जो मदर को मिला है जब बेबी मदर के वूम्ब में है, वो भी उस बच्चे के फिजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। तो ये बात थी फिजिकल एनवायरनमेंट की। अब बात करते हैं मेंटल एनवायरनमेंट की। मेंटल मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड या फिर हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड। तो हमारे ब्रेन या फिर कॉग्निशन से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है वो हो जाएगा हमारा मेंटल एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर। इंटेलेक्चुअल मतलब अगेन हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर है, हमारे घर पे हो सकता है, वो हमारे स्कूल में हो सकता है। तो हमारे आसपास जैसा मेंटल एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो फिर एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, वो ब्रेन पे स्ट्रेस देगा। या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो फिर उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर हमारे आसपास जैसा भी इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है वो आएगा हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में। इन सच एन एटमॉस्फेयर वेयर चाइल्ड लर्न न्यू एक्सपीरियंसेस अनकॉन्शियसली विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। अब इसमें क्या है कि अगर एक बच्चे को एक अच्छा या फिर कॉन्ड्यूसिव जो इन्वायरमेंट होता है, एक अच्छा या फिर कॉन्ड्यूसिव मेंटल इन्वायरमेंट जो है वो मिल रहा है,
तो वो बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली, मतलब कि एक चीज़ होती है कि कॉन्शियसली सीखना, मतलब बिल्कुल प्रॉपर क्लास लेकर के, प्रॉपर उसकी कोचिंग लेकर के किसी चीज़ को सीखना, वो होती है कॉन्शियसली लर्निंग करना। और अनकॉन्शियसली मतलब बच्चे को पता भी नहीं कि वो कुछ सीख रहा है और वो खेल खेल में उस चीज़ को सीख जाएगा, अगर उसके आसपास एक अच्छा मेंटल इन्वायरमेंट है तो। लेकिन अगर आसपास बहुत ही बुरा इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते हैं, तो फिर जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे का इतना अच्छा नहीं रहेगा, वो चीज़ें सीख भी नहीं पाएगा, स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि इंटरैक्शन बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी कि हमारी हेरिडिटी। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, हमारी हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट। यानी कि एक चीज़ हो गई हेरिडिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, और एक हो गया हमारा इन्वायरमेंट। इन दोनों का जो इंटरैक्शन है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को अगर मिक्स कर दे तो फिर जो चीज़ हमें एक पर्सन की दिखती है, जो एक इंसान की पर्सनालिटी हमें दिखती है, वो हो जाएगी इन दोनों के इंटरैक्शन से। यानी कि उस इंसान को अपने पेरेंट्स से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कैसा उसका नेचर उसको उसके पेरेंट्स से मिला है, कैसी फिजिक मिली है, कैसी मेंटल हेल्थ मिली है, कोई डिजीज़ मिली है या नहीं मिली है, वो चीज़ हेरिडिटी में। साथ में उसके पास इन्वायरमेंट कैसा है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा, किसी बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी थी बट आसपास इन्वायरमेंट ऐसा था कि उसको कोई प्रॉब्लम हो गई अभी हेल्थ में, तो इसका मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के मिक्सचर से ही एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनती है, उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बाहर दिखते हैं। अब ये जो बाहर दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम फिनोटाइप। एक होते हैं हमारे जीनोटाइप और एक होते हैं फिनोटाइप। अब फिनोटाइप तो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाहर दिखते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ये हमारा जीनोटाइप और ये फिनोटाइप। जीनोटाइप में तो आएंगी वो सारी चीज़ें जो हमारी हेरिडिटी में है, जिससे जीनों से हम ऐसे मतलब लगा सकते हैं कि हमारे जीन्स में जो कुछ भी है, व्हाट वी कैरी ऑल द थिंग्स इन आर हेरिडिटी। हमारी हेरिडिटी में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे आ जाएंगे जीनोटाइप में। अब फिनोटाइप में क्या आएंगे, सिर्फ ऑब्जर्वेबल। इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जो एक पर्सन के दिखाई देते हैं बाहर। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, मान लेते हैं यही पर्सन है, इसके पास इसके जीन्स में जो है एक फेयर कलर का भी एक जीन्स था कि इसका कलर फेयर होना चाहिए, और थोड़ा जो ब्राउनिश टाइप का कलर होता है वैसा स्किन कलर भी था उसके पास। अब ये दोनों इसके जीन्स में है, ये चीज़ हो गई जीनोटाइप, बट इस पर्सन का एक्चुअल कलर ब्राउन है। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बाहर दिख रही है। जो जीन्स में है वो तो दोनों कलर हैं, जो जीन्स में है वो दोनों कलर हैं, तो ये दोनों कलर हो गए हमारे जीनोटाइप। लेकिन जो कलर हमें बाहर दिख रहा है ब्राउन कलर की, ये पर्सन का कलर तो थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो ये चीज़ हो गई फिनोटाइप। जो हमें बाहर दिखे वो फिनोटाइप, और जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कुछ भी हेरिडिटी से मिला है वो है हमारा जीनोटाइप। तो ये हुई एक छोटी सी जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात, कि हमारा जेनेटिक कोड है हमारा जीनोटाइप, और जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर दिखते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशंस या फिर टेम्परामेंट जो बाहर दिखता है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो सारी चीज़ें हो गई हमारी फिनोटाइप, जिसे हम देख करके कह सकते हैं कि इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है। अब हेरिडिटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, हाउ फार वी कैन गो फॉर द डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हेरिडिटी जो है हमें एक रॉ मटेरियल दे देती है, कि हेरिडिटी में क्या होता है कि हमने देखा था कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और कितना हम जाएंगे, मतलब कि हाउ फार वी विल गो एंड हाउ फार वी कैन गो, कि मतलब इतनी डेवलपमेंट तो एक पर्सन की होगी ही होगी, बट अगर वो और प्रैक्टिस करे और मेहनत करे और तैयारी वगैरह करे तो फिर उसकी डेवलपमेंट जो है यहाँ तक तो जा ही सकती, इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो हेरिडिटी है जो एक रॉ मटेरियल हमें दे सकती है कि इस पर्सन की डेवलपमेंट इतनी तो होगी ही, अगर और मेहनत करे और कुछ करे तो फिर ये पर्सन इस चीज़ में और अच्छा कर सकता है। तो ये हो गई कि हेरिडिटी हमें एक रॉ मटेरियल दे देती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड होती है, स्टैटिक होती है, चेंज नहीं होती, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हेरिडिटी को अनचेंजेबल होती है ये। अब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आएंगी, हमारे जीन्स को छोड़ करके जो भी हमारे आसपास है वो सब है हमारा इन्वायरमेंट।
अब इन्वायरमेंट जो है वो चेंजेबल होता है। जैसे कि अगर एक पर्सन जो है वो पहले दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में उसका इन्वायरमेंट अलग था, अलग टाइप के लोग थे। फिर वो शिफ्ट होकर के कहीं किसी और सिटी में चला गया, मान लेते शिमला चला गया, तो वहाँ उसका इन्वायरमेंट अलग होगा, वेदर अलग, टेम्परेचर अलग, जगह अलग, लोग अलग, कल्चर्स अलग। तो ऐसे करके जो इन्वायरमेंट है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो हेरिडिटी है जो एक बार हमें पेरेंट्स से मिल गई वो चेंज नहीं होती। अब बात ये है कि इसी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो प्रोडक्ट है वही करता है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, कि उस पर्सन को ऐसी हेरिडिटी मिली हुई है, उसको अगर ऐसा इन्वायरमेंट मिला हुआ है तो उसकी इतनी डेवलपमेंट होगी। ये होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। यानी कि ये हमारे जीन्स हो गए, जो कुछ भी हमें मिला है हमारी हेरिडिटी हो गई, और ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये जो बीच वाला एरिया है, ये डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट से। अब वुडवर्थ सेज बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब हमने देखा कि हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इन्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है किसी की हेरिडिटी बहुत अच्छी हो पर उसको इन्वायरमेंट इतना अच्छा ना मिले तो भी उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, या किसी को इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल गया बट उसकी हेरिडिटी में वो चीज़ें ही नहीं है तब भी उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बराबर इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए। अब इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने कहा कि हमारे जीन्स को छोड़ करके सब कुछ, तो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट की सोसाइटी कैसी है, मॉरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इमोशनल, हमारे सारे फोर्सेस हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। तो एज अ टीचर वी शुड ट्राई टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव या फिर बेस्ट। कंड्यूसिव का मतलब होता है बेस्ट, जो एकदम बेस्ट इन्वायरमेंट होता है। एज अ टीचर हमें कोशिश करनी कि एक बच्चे को बेस्ट मेंटल, बेस्ट फिजिकल इन्वायरमेंट मिले ताकि उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सके। और ये एक और बात कि अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो अफेक्ट्स हिज और हर होल लाइफ। एक बच्चे के बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, बचपन में उसको कैसी न्यूट्रिशन मिली है, कैसे लोग उसके आसपास रहे हैं, कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह उसकी लाइफ में हो गया, कोई बहुत अच्छी घटना बचपन में हुई या कोई बहुत बुरी घटना हुई, तो ये जो बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं ये एक पर्सन की पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब फैक्टर्स वेयर हेरिडिटी इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड। अब मैंने कहा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हेरिडिटी का ज़्यादा रोल होता है, जिसको हम कितना भी इन्वायरमेंट दे तो चेंज नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल होता है, उसमें हेरिडिटी कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे फैक्टर जहाँ पे हेरिडिटी का ज़्यादा रोल होता है, जैसे कि हमारी आई का कलर, हमारी आँखों का कलर जो है एक बार जैसा हमें हेरिडिटी से मिल गया, हम उसको चेंज नहीं करा सकते। लेंसेज लगाना एक अलग बात है, बट नेचुरली उस चीज़ को चेंज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और ये जो आई कलर है या फिर हमारे बालों का कलर हो गया, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम एक बार हेरिडिटी का इस पर ज़्यादा असर पड़ता है। हमारी हेरिडिटी डिसाइड करती है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर, बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। इंटेलिजेंस या फिर आईक्यू जिसे हम बोलते हैं, तो आईक्यू जो है वो हमारी हेरिडिटी से ही डिटरमाइन होता है। यानी कि एक पर्सन की इंटेलिजेंस, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो फिर बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि इंटेलिजेंस हमारी हेरिडिटी से पता चलती है। और टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब कि गुस्सा वगैरह, नेचर कैसा है। अब जैसे पेरेंट्स का जैसा नेचर होता है वैसा ही नेचर जो है बच्चों का भी होता है, ऐसा देखा जाता है। अब फैक्टर्स वेयर इन्वायरमेंट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड, वो फैक्टर्स जहाँ पे इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल है, जैसे कि एजुकेशन। अब एजुकेशन, इसमें क्या है कि इसमें हेरिडिटी का कुछ भी नहीं है। इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। कि मान सकते हैं कि किसी पर्सन की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी मिली उसे हेरिडिटी से, बट उसे एजुकेशन नहीं मिली, तब भी कुछ नहीं होगा। तो एजुकेशन जो है एक बाहर से हम चीज़ देंगे, एक इन्वायरमेंट से एक चीज़ है। अगर एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो डेवलपमेंट अच्छी होगी। उसके बाद न्यूट्रिशन, ये भी इन्वायरमेंट से ही मिलता है, आउटसाइड का है। ट्रेनिंग, ये भी हम फिज़िकली देंगे बाहर से। बेसिक अमेनिटीज़ जैसे कि फूड हो गया, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें। सोसाइटी एंड कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, डिजीज़ एंड इंजरी, कोई बाहर से डिजीज़ लग गई,
डिजीज़ेज जो हैं वो हेरिडिटी से भी मिलती हैं और इन्वायरमेंट से भी मिलती है, तो इसको हम दोनों में रख सकते हैं। पर इंजरी जो है वो तो बाहर से ही लगेगी, चोट वगैरह, कोई एक्सीडेंट हो गया, स्कूल हो गया कि हम कैसे स्कूल में जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एक बार फिर से देख लेंगे कि इनेट मतलब हमारी हेरिडिटी वाली, और एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट, तो जेनेटिक एंडोमेंट जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल गया। प्रीनेटल एनवायरनमेंट जो जन्म से पहले का जो हमारी मदर के वूम में जो एनवायरनमेंट है वो सब, हमारा टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें। और एनवायरनमेंट में हमारा न्यूट्रिशन, हाउसिंग, मेडिकल केयर, सेफ्टी, एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये थी बात हमारे एनवायरनमेंट की पूरी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हेरिडिटी हो चाहे एनवायरनमेंट हो, दोनों का ही रोल एकदम इक्वली, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों हमारे इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी ज़्यादा अच्छी होगी तो फ़ायदा होगा, या एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छे देंगे तो फ़ायदा होगा। दोनों का एक मिक्स रोल रहता है। तो ये हो गया हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। इसके आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चाहे तो कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।